तो राजेश, दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। आज से इसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से हो जाएगी और इस बैठक में माना जा रहा है बहुत सारे ऐसे आर्थिक और साथ ही राजनीतिक 2 प्रस्ताव जो कि पेश होंगे, जिस पर चर्चा भी होगी। और इन प्रस्तावों में देश भर में एनआरसी लागू करने का संकल्प भी लिया जाएगा। बैठक में सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। सामाजिक समरसता 2019 के लिए जीत का मंत्र होगा। और दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक की शुरुआत अमित शाह के भाषण के साथ होगी। कल की बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे और इसी में राजनीतिक प्रस्ताव पेश भी होगा। पीएम मोदी के भाषण से बैठक का समापन भी होगा। तो ये आज की बड़ी खबर है। 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। साथ ही हम इस वक्त सीधा चलते हैं रिसर्च सेंटर। मेरी सहयोगी कंचन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कंचन, आपके पास क्या जानकारी है रिसर्च के तौर पर? क्या अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर आज चर्चा मुमकिन है? पूर्णिमा, बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन और कल का दिन, शनिवार और रविवार का दिन जो है बीजेपी के लिए बहुत अहम है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कई अहम एजेंडे जो है तैयार होने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बैठक को एक थीम दिया गया है। थीम है सदैव अटल नाम का, जिसमें शुरुआत जो की जाएगी वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के साथ की जाएगी। और साथ ही आपने जिस तरह से बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है वो सबसे पहले अपना भाषण देंगे, फिर इस बैठक का पूरी तरह से शुरुआत हो जाएगी। तमाम एजेंडे सेट किए जाएंगे। सबसे बड़ा जो एजेंडा माना जा रहा है वो यही है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी। किस तरह से किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरा जाए, किन किन बातों को लेकर अहम संदेश उन तक पहुंचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और अहम एजेंडा रहने वाला है, वो रहने वाला है दलित बनाम सवर्णों को लेकर। आप इस बात को समझिए, बीते कुछ दिनों में जो चिंता बनी रही है पार्टी के अंदर, जगह जगह पर सवर्णों ने आंदोलन किए, आगजनी की, तोड़फोड़ की। कई अहम राज्यों में तो उन्होंने बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया। तो ये भी एक अहम एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है। और वो भी रहेगा शायद इस बैठक में क्या होने वाला है उस बारे में कंचन हमें ज्यादा बेहतर जानकारी वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता यतेंद्र शर्मा। यतेंद्र, 2014 और अब 2019 की तैयारी है और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी काफी कुछ तय करने जा रही है। इस बीच में यह भी है कि बीजेपी के तमाम साथी राजनीतिक रूप से कई सारे उससे अलग भी हो चुके हैं। तो पूरा फोकस 2019 पर रहने वाला है या उसके पहले का जो सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आज? देखिए राजीव, अगर आज की बैठक की मैं बात करूं, आज शाम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जो कल शाम तक लगातार चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को ही इस बैठक में शिरकत करेंगे, शुरुआत से लेकर एंड तक, जो कल शाम तक होगी। और जहां तक एजेंडे की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण है जो 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इस पर फोकस रहेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव तक तो अभी और भी एक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन एक लिटमस टेस्ट के तौर पर इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखा जाएगा। तो इनसे जोड़कर जो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, इन चुनावों के इर्द गिर्द ही पूरी रणनीति तय की जाएगी। उसी आधार पर आर्थिक नीति और राजनीतिक परिदृश्य जो फिलहाल देश का बन रहा है, चाहे वो SC/ST आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो या महंगाई के मुद्दे को लेकर हो या जो सहयोगी दल उनको छोड़ते जा रहे हैं या जो नाराजगी बढ़ती जा रही है या जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न लगातार अपोजिशन के द्वारा पैदा की जा रही हैं, उन सबसे निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अभी सुबह की मैं बता दूं तो अभी कुछ देर के बाद सुबह 10 बजे जो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी बैठक शुरू होगी, जो दोपहर के 2 बजे तक चलेगी। उस बैठक में तय होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और वो मुद्दे एक चीज और एनआरसी का मुद्दा तो देखिए अहम है ही। SC/ST एक्ट में जो संशोधन हुआ और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष हमलावर, हम ये भी देख रहे हैं कि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें एक और मुद्दा अब जुड़ चुका है जिसकी रोजाना हम खबर भी दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। इसे लेकर भी सरकार घेरे में है। तो क्या यह मुमकिन है कि इस पर भी चर्चा हो पाए? GST का जो हिस्सा है उसके बारे में चर्चा की जाए? देखिए, बिल्कुल मैं अभी आपको वही बता रहा था कि जो आर्थिक परिदृश्य है पूरे देश का, राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ आर्थिक परिदृश्य पर भी चर्चा होगी। और आर्थिक परिदृश्य के नाते जिस तरह से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस पर एक प्रस्ताव बीजेपी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ला सकती है। लेकिन वो प्रस्ताव किस तरह का होगा, किस तरह से उसका समावेश होगा, वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक होगी उसमें इस पर मोहर लगेगी। उसके बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाना है या नहीं लाना है, या राजनीतिक परिदृश्य में ही उसका समावेश किया जाए, ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होगा। और साथ ही जो एनआरसी का मुद्दा है उस पर बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें साफ तौर पर बीजेपी को उसमें बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी एनआरसी के मुद्दे पर जरूर चर्चा करेगी और उसे पूरे देश में लागू करने की मांग हो सकती है। जहां तक SC/ST मुद्दा है, क्योंकि आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये मुद्दा काफी अहम रहेगा। तो ऐसे में इस मुद्दे से किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि दलित वोट बैंक और खासकर अब जो सवर्ण और पिछड़ा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नाराजगी
कहीं किसी इस तरह का मुद्दे कोई रिस्क बीजेपी लेने के मूड में नहीं है, चाहे राजीव विधानसभा चुनाव की बात की जाए और चाहे फिर लोकसभा चुनाव की बात की जाए। स्ट्रेटेजी उसी को लेकर तैयार हो। तलवार की धार पर चलने जैसा है। सरकार घिरी हुई है और क्या निकाल पाती है इससे, इस बैठक के बाद, जो कि लोगों को भी मंजूर हो और उनके कार्यकर्ताओं को भी। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।